पूछता है भारत मोदी सरकार क्या कर रही है। पूछता है भारत, आज भारत के हर एक एयरपोर्ट में हाहाकार है। सिचुएशन इतनी खराब है कि बस अड्डे और रेलवे स्टेशन से ज्यादा खराब सिचुएशन आज एयरपोर्ट पे है। मेरा लाखों रुपया लगा हुआ है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। सुबह से इंडिगो की एक भी फ्लाइट नहीं उड़ी हुई है। नमस्कार और जय हिंद। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से कैसे पूरे देश भर के लोगों को एयरलाइंस में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। एयरपोर्ट पर भारी मात्रा में भीड़ जमा हो चुकी है, यात्री परेशान हैं और कैसे टिकटों के दाम 2 गुने से भी ज्यादा कर दिए गए हैं। मुंबई से हैदराबाद की एक आम फ्लाइट जो हर रोज हजारों लोग लेते हैं, अचानक एक ऐसी लग्जरी बन गई जिसे सिर्फ अमीर लोग ही खरीद पा रहे थे। जो टिकट आमतौर पर 5 से 6 हजार में मिलती थी, वही अचानक 40 से 50 हजार की हो गई। यही नहीं, कहीं तो टिकटों के दाम 80 हजार तक के हो गए हैं। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ? कैसे 1-2 घंटे की घरेलू यात्रा विदेश यात्रा से भी महंगी हो गई? और क्यों पूरे देश को सिर्फ एक एयरलाइन की गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा? आज हम इसी सबसे बड़े एविएशन संकट की कहानी समझेंगे। आइए समझते हैं कि यह संकट आया कैसे। देखिए, डीजीसीए ने पायलट्स की सुरक्षा के लिए नए रेस्ट रूल्स लागू किए, जिसमें ज़्यादा आराम, रात में सीमित लैंडिंग और बेहतर शेड्यूलिंग की गई थी, जिससे एयरप्लेन्स की फ्लाइंग स्टैंडर्ड भी बेहतर होती। ये नियम बिल्कुल सही थे, लेकिन इंडिगो तैयार नहीं थी। उन्होंने ना ही कोई प्लानिंग की और ना ही कोई बैकअप रखा, जिसके कारण एक एक करके सभी फ्लाइट्स बंद हो गई और भारत के लगभग सभी एयरपोर्ट ठप हो गए। देश भर में 2000 से ज़्यादा फ्लाइट्स रद्द हो गईं। दिल्ली, मुंबई, पटना, बेंगलुरु, हर एयरपोर्ट तनाव से भर गया और लोगों की हालत तो तब खराब हुई जब उन्होंने इंडिगो छोड़कर एयर इंडिया से जाने का प्लान किया। लेकिन एयर इंडिया के टिकटों की कीमत जानबूझकर 10 से 12 गुना महंगा कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इस रूट पर सबसे ज़्यादा निर्भरता इंडिगो पर है और उसके बाद एयर इंडिया आती है, तो उन्होंने इस मौके का गलत फायदा उठाने लगा। लेकिन इसी सब के बीच हमें अपने एविएशन इंडस्ट्री की सच्चाई भी तो मालूम हुई। ये कठोर सच है, इंडिगो सिर्फ एक एयरलाइन नहीं, इंडिया का पूरा एविएशन सिस्टम है। इंडिगो के पास मार्केट का 60% से अधिक शेयर है। जितने यात्री बाकी सभी एयरलाइंस मिलकर ले जाती हैं, उससे कई ज़्यादा ये अकेले ले जाती है। इसके बाद एयर इंडिया का मार्केट शेयर आता है, जो कि है 25%। इसी डुओपोली की वजह से यात्रियों को आज इन हालातों का सामना करना पड़ रहा है। एक ने सभी फ्लाइट कैंसिल कर दिए तो दूसरे ने मनमाने दाम बढ़ा दिए, और किसी दूसरी एयरलाइंस के पास इतने जहाज नहीं थे, न इतना स्टाफ और न ही इतनी क्षमता कि अचानक लाखों यात्रियों को संभाल सकें। इसलिए फ्लाइटों की टिकट एकदम से प्रीमियम गोल्ड टिकट बन गई और कीमतें आसमान छूने लगीं। जैसे ही फ्लाइट्स रद्द हुई, डिमांड और बढ़ गई। लोगों को जाना ही था। छात्र, नौकरी पेशा, परिवार, मरीज, सबको जरूरत थी, लेकिन लोग बिना किसी मदद के वहीं एयरपोर्ट पर घंटों तक फंसे रहे। सोचिए, हालत इतनी खराब थी कि अर्नब गोस्वामी को भी सरकार से भी सवाल पूछने पर गया। This is good. Has the government made Air India accountable after the air crash? I don't think so. You have Akasa and SpiceJet, they have about 7%. Everything else is Indigo and Air India, Indigo and Air India. They can set the prices, they can torture passengers, they can be not answerable for air crashes, they can compromise safety. Air India ran planes that were not airworthy. Was there a single statement from the Minister of Civil Aviation? No. He's not answerable. And why is the central government not bothered about it? Because he comes from the TDP, an alliance party, so let him do what he wants. And yes, we are then told, oh, but the government has done so much for the aviation sector. It may have done so for individuals or individual companies, but it has not done any good for the aviation sector. In India, air passengers are taken for granted under this government. We are told, oh, we've done great things, we've connected parts of the country. It's not true. In the last 3 days, Indigo has cancelled 1,232 flights cancelled out. We are told that the Modi government does not like monopolies. First of all, I don't agree with that. There are too many monopolies happening. And the sector of the world's most populous nation to be controlled by 2 companies. जरा सोचिए कितनी तकलीफ हुई होगी इसे, या सैलरी आने में देरी हो गई। लेकिन बात जो सही है वो ये है कि भारत सरकार वास्तव में मोनोपोली या डुओपोली की तरफ आगे बढ़ रही है। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में यदि कोई एक कंपनी ही ऑपरेट कर रही है तो जाहिर है वहां समस्या उत्पन्न होगी। ऐसे और सरकार ने फिक्स्ड रेट भी निकला है टिकटों का दूरी के हिसाब से। आप इस लिस्ट में देख सकते हैं कि अब से 500 किलोमीटर की दूरी के लिए टिकटों के दाम मैक्सिमम 7500 होंगे। मतलब मैंने ट्रेन से 10 बार जा सकता हूँ इतने ही रुपए में। और सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि एविएशन सेक्टर में मोनोपोली ना चले, क्योंकि जब अभी मुंबई से हैदराबाद टिकट का किराया 90,000 तक पहुंच गया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे ये दाम कहाँ जाएगा।
आप कमेंट में बताइएगा कि क्या आपको एयर इंडिया के टिकटों के दाम सही लगे। जय हिंद। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन पनीर ऑमलेट, मछली और दलिया खाते हैं। दूसरे लोग मुर्गी के अंडे खाते हैं। पुतिन को बटेर के अंडे पसंद है, वो फलों का जूस पीते हैं। पुतिन को टमाटर, खीरा और सलाद पत्ता आदि पसंद है। आगे बढ़े उससे पहले जरा हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है और तो और क्रिकेटर विराट कोहली से 8 इंच ज्यादा चौड़ा है। ये देखिए जरा आपके सामने ये जो तुलना है उस पर गौर कीजिए। आप ये 2 तस्वीरें देखिए जिनसे आप भारत और चीन की मौजूदा स्थिति को समझ सकते हैं। एक तस्वीर है 74 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी की, जो पूरे उत्साह के साथ बिना किसी सहारे के तेजी से अपने विमान की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर उनसे 3 साल छोटे 71 वर्ष के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है, जिन्हें अपने विमान से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों पर लगे हैंडल्स का सहारा लेना पड़ रहा है। धीरे धीरे वो नीचे उतर रहे हैं और इन दोनों तस्वीरों में आज आपको भारत और चीन की मौजूदा स्थिति भी नजर आएगी। जरा देखिए। अरे बेड़िया, जो बैट का ग्रिप निकाल के ना सीधा बैट तेरे गांड में डाल।